क्या आईपी मैट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं तुम्हें दो स्टोरी सुनाती हूँ, दो अलग अलग स्टूडेंट्स की। दोनों ने आईबी मैट दिया था, दोनों ने मेहनत की थी, लेकिन दोनों का ही क्रैक नहीं हो पाया। दोनों का सेम ही ड्रीम था, आईआईएम इंदौर जाना है एंड आईपीएम प्रोग्राम में सबसे बेस्ट परफॉर्म करके बेस्ट प्लेसमेंट्स पाना है। लेकिन दोनों के पेरेंट्स ऐसा लग रहा था जैसे एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है एंड दोनों ही एक ही क्वेश्चन में आके अटक गए थे, एंड दैट इज आईपी मैट के लिए अब मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। पहले स्टूडेंट ने ड्रॉप ले लिया, कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया और सोच लिया कि आईपी मैट के लिए इस पूरे साल को 100% डेडिकेट कर दूंगा। हर दूसरे दिन मॉक लेता था, हर एवरी डे सेक्शनल लगाता था और उसके बाद एवरी डे ध्यान रखता था कि हर चीज डिसिप्लिन से ही करी जा सकती है। जब उसके दोस्त कॉलेज के फेस्ट में मस्ती कर रहे होते थे, तब वो वर्बल और क्वांट के सेक्शनल सॉल्व कर रहा होता था। जब उसके फ्रेंड्स वीकेंड्स पे मूवीज देखने जाते थे, तब वो पॉडकास्ट सुनता था ताकि वो अपनी इंग्लिश को और अपनी स्पीकिंग हैबिट को और अच्छा कर सके, ताकि वो इंटरव्यू भी बहुत आसानी से क्रैक कर सके। एक साल बाद इतनी मेहनत और इतने डिसिप्लिन को फॉलो करने के बाद रिजल्ट आया, एंड गेस व्हाट, उसका सिलेक्शन हो गया, ड्रीम कॉलेज मिल गया, ड्रीम प्रोग्राम मिल गया। और पता है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा यार क्या डिसीजन लिया है ड्रॉप का, ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। दिस इज व्हाट एवरीवन टोल्ड हिम। अब दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। उसने भी ड्रॉप लिया था, उसने भी सोचा कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। नई बुक्स ले ली, एक स्टडी प्लान बना लिया और उसने भी अपने आप को प्रॉमिस कर लिया था कि अब मैं डिसिप्लिन के साथ पढ़ूंगा एंड इस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी उसके सामने आने लगी। जो मोटिवेशन वो पहले वीक में फील कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में टोटली खत्म हो गया। स्टडी के आवर्स कम होने लगे, डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लगी और प्रेशर प्रेशर तो कभी कम हो ही नहीं सकता जब आप ड्रॉप लेते हो। एक साल बाद इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया, लेकिन उसका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन खत्म हो गया। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि मोटिवेशन के बिना पढ़ाई नहीं हो पाएगी, देन माय फ्रेंड यू आर नॉट मेड फॉर अ ड्रॉप। बट अगर तुमको ऐसा लगता है कि अगर मोटिवेशन नहीं भी है, अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं भी, तो भी डिसिप्लिन के बेसिस पे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं इन अ ड्रॉप ईयर, then drop is absolutely for you and you can flourish. So hey guys, I am Chia, your IPMAT coach. Today I am going to tell you if you should take drop or not on the basis of what kind of a person you are. सबसे पहली चीज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईआईएम टैग के लिए ड्रॉप ले रहे हैं तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आईआईएम टैग के लिए ड्रॉप लेना इज नॉट एक्चुअली सबसे सही चीज। क्योंकि देखो, अगर आपका गोल है कि आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं, अच्छी प्लेसमेंट चाहते हैं एंड लाइफ लॉन्ग आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आईआईएम से ग्रेजुएट होना ही जरूरी नहीं होता। उसके लिए जरूरी होता है कि आप बेस्ट से बेस्ट करो इवन इन एनी कॉलेज दैट यू लैंड इन। अगर आप निर्मा, एनएफएसयू, आईआईएफटी किसी भी अदर कॉलेज में जाते हो और वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, इंटर्नशिप्स करते हो और सही से स्टूडेंट लाइफ को एक्चुअली फॉलो करते हो, वहां डिसिप्लिन दिखाते हो, तो भी तुमको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। उसके बारे में तुम्हें इन कुछ वीडियोस में एब्सोल्युटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम आईआईएम टैग से हटके कुछ सोच रहे हो, देन एब्सोल्युटली आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एंड दैट इज दे ऑलरेडी गेव देयर एब्सोल्युटली बेस्ट। अब देखो, अगर तुम ये जानते हो कि तुमने आईपीमैट की पढ़ाई के समय में कुछ भी, तुमने कोई भी गलती नहीं की है, तुमको ऐसा लग रहा है कि यार तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो तुम्हारा एब्सोल्यूट बेस्ट था, तुमने अपना 110% एफर्ट दिया है, तो इस बात को ध्यान रखना कि इट्स नॉट एनी मोर अबाउट योर एफर्ट बट अबाउट योर एप्टीट्यूड। कुछ लोगों में एप्टीट्यूड होता है हर चीज को याद रखने का। जो लोग, कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ा और वो याद रह गया क्या है क्या नहीं है। एंड कुछ लोगों में होता है कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड, जो क्वांट में बहुत अच्छा करते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ और सिर्फ बेसिक वोकैबुलरी का एप्टीट्यूड बहुत हाई होता है, तो वो लोग वीएआरसी में बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से तुम किस चीज में बेटर हो, तुम किस चीज में अच्छे हो, उसी के बेसिस पे तुमको ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर तुमने अपना 110% दिया है, तो इस बात का ध्यान रखो कि हो सकता है कि तुम क्वांट और वीएआरसी में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन शायद तुम और किसी चीज में इतने अच्छे हो कि वहां तुमको यहाँ वाले बच्चे कभी भी compete ना कर पाए। उस चीज को ढूंढो एंड उस चीज को ही करने की कोशिश करो जिसमें
तुम बेस्ट हो। थर्ड इज इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी। अगर तुम ऑलरेडी सीयूईटी में बहुत अच्छा कर चुके हो, या तुमने कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम दिया है जिसमें तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं एंड उसके बेसिस पे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल रहा है, या इवन आईपी मैट एग्जाम के बेसिस पे भी जो भी ऑल्टरनेटिव कॉलेजेस होते हैं उसमें तुमको टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज मिल रहा है, तो तुम्हें उस सिचुएशन में 100% इस चीज को सोचना चाहिए कि शायद मुझे इन कॉलेजेस को ले लेना चाहिए। फोर्थ इज इफ यू नीड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बहुत क्लियर बात बता रही हूँ, अगर आपको इस चीज की जरूरत होती है कि आप स्कूल जाते हो, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में बांधने के लिए आपको एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, कोचिंग जाते हो, कुछ भी करते हो, और उसके बाद आपके पास इतना सा टाइम होता है जिसमें आप पढ़ाई कर पाते हो एंड तभी आप फ्लरिश कर पाते हो, देन ड्रॉप इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर यू। क्योंकि ड्रॉप के समय पे ये जो आप फुल ड्रॉप लेते हो, इसमें आपके पास बहुत सारा टाइम होता है एंड वो बहुत सारे टाइम को आपको नहीं पता होता है कि कैसे यूज करना होता है। एंड क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि उसको कैसे यूज करना है, इवन दो यू आर प्लानिंग एवरी आवर ऑफ योर प्रेपरेशन, उसके वजह से ही कई बार आप इस टाइम का मिस यूज कर लेते हो। डोंट वरी, अनदर वीडियो विच इज गोइंग टू टेल यू कि अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपको कैसी स्ट्रैटेजी या कैसे प्लान को फॉलो करना चाहिए, वो आने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप एनी विच वेज थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो अबाउट योर ड्रॉप ईयर, इफ यू शुड टेक ड्रॉप, इफ यू शुडंट, ड्रॉप लेके किस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या नहीं होती है, क्या मॉक्स देने चाहिए, कैसे मॉक्स नहीं देने चाहिए, एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचानना है, एटसेट्रा, तो 100% आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर अ वेबिनार विच वी आर कंडक्टिंग ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ। एंड उस वेबिनार में आपको ये सारी की सारी चीजें एब्सोल्युटली सब कुछ पता चल जाएगा। उस वेबिनार के लिए रजिस्टर करने के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सबसे पहली चीज, यू डिस्कवर्ड आईपी मैट रियली लेट। अगर आपने सिर्फ या 5 या 6 महीने ही प्रेपरेशन की है, या उससे भी कम 4 या 3 महीने ही प्रेपरेशन की है, उसके बाद भी आपकी अच्छी खासी रैंक है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको एक चांस चाहिए है लाइफ से, तो आप 100% इस चांस को लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको एक साल का पूरा टाइम मिले एंड इस साल के टाइम को आप अच्छे से डेडिकेट करके कर सकें इस एग्जाम को क्रैक, क्योंकि ये एग्जाम काफी अच्छी फील्ड की तरफ आपको लेके जाता है, प्लस आपको एक आईआईएम टैग दिलाता है। Mind me, I am only telling you this because you had very less time to prepare for it and yet you did do really well. Second point is you were close to selection. Yes, ऐसा होता है, कई बार होता है कि आप एग्जाम देते हो, आपकी ठीक ठाक रैंक आती है, लेकिन आपकी रैंक उस लेवल की नहीं होती है कि आपका आईआईएम इंदौर क्रैक हो जाए, या आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, लेकिन वहां पे आप कैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो जिसकी वजह से आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए एंड आपके बिल्कुल सामने से आपकी एक सबसे बेस्ट लाइफ की अपॉर्चुनिटी चली जाती है। उस सिचुएशन में आपको एक चांस लेना चाहिए। थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज अ प्लस पॉइंट। पहली बात क्या थी कि अगर आपको कम टाइम मिला तो 1+3 है यहाँ पे। सेकेंड बात क्या थी कि आप बहुत क्लोज थे सिलेक्शन के, अगेन 2+3 पॉइंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, ये पॉइंट एब्सोल्युटली नेसेसरी है। अगर ये बिल्कुल भी मिसिंग है तो आपको बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है। एंड ये है कि आपको एग्जैक्टली मालूम है कि कहां आपसे मिस्टेक हुई, क्या आपकी वीकनेसेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, एंड आप इनके बेसिस पे किस तरीके से परफॉर्म करने में मानेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें ऐसा हो सकता है आपका अरिथमेटिक वीक था जिसकी वजह से गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स रह गए, करेक्ट। सेकंड हो सकता है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा पुअर थी जिसकी वजह से आप उसमें मार्क्स नहीं अटेन कर पाए, जिसकी वजह से आईआईएम इंदौर हाथ से निकल गया। या फिर तो ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा अच्छे से मॉक्स नहीं दिए एंड मॉक्स के एनालिसिस ही नहीं की, सिर्फ मॉक्स ही मॉक्स दिया, ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। या ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन बहुत ज्यादा वीक थी, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, एंड कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अपनी वीकनेसेस नहीं मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है कि आप क्यों फेल हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए अगर आपके पास अपना खुद के एग्जाम का एनालिसिस नहीं है। वो आप आज भी कर सकते हो। अगर आज करने के बाद भी आपको ये समझ में आ जाता है कि आप क्यों फेल हुए हो, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो फॉर अ ड्रॉप।
And the fourth and the last point is you have the discipline for a drop year. Drop year में याद रखना आपके पास बहुत सारा टाइम होता है यूज करने के लिए, बट मोस्टली लोग मिसयूज ही करते हैं. इस मिसयूज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एंड दैट इज डिसिप्लिन. जिसके लिए अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रही हूं कि मैं एक 100% प्लान लाने वाली हूं, जो कि एक ड्रॉपर्स प्लान होगा. मंथ बाय मंथ मैं आपको उसमें बताऊंगी कि आपको क्या करना है, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा. आई होप यू गाइज टेक द बेस्ट डिसीजन, and I hope you guys don't feel any pressure. Don't feel as if you have no one, because we are always there for you. You can always ask us any question in the comment section, and we will try 100% to answer all your comments. I'll see you next time. Until then, bye.